दिनों से हम लोग भूखे प्यासे सड़क पर बैठे हैं और सरकार की संवेदनशीलता को देखिए। जिन्होंने चुनाव के पूर्व ये वादा किया था कि आपकी सेवा शर्तों को हम ठीक करेंगे, हम वचनबद्ध हैं, 18 दिन से उन तक ये आवाज नहीं पहुंची। आप सेवा शर्त तो छोड़ दीजिए, जो कार्यरत कर्मी है उसी का पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार। हम इस वक्त मौजूद हैं राजभवन के समक्ष, जहां पर आए दिन आंदोलनकारी धरना देते रहते हैं। हम बात करें यहाँ पर अनुबंध कर्मियों की, जो लगातार 18 दिनों से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। देश में अनुबंध कर्मियों को अलग अलग राज्यों में यथावत कर दिया गया है, सिर्फ झारखंड में ही अनुबंध कर्मियों को यथावत नहीं किया गया है। इसी चीज को लेकर अनुबंध कर्मी यहाँ पर लगातार 18 दिनों से धरना दे रहे हैं। इसी बीच में आप पहुंचे हैं बंधु तिर्की जी, तो हम बात करेंगे बंधु तिर्की जी से और अनुबंध कर्मियों से कि क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया और उनके आश्वासन से कितने वो संतुष्ट है। या तो यथावत रखा गया है, बिहार हुआ, छत्तीसगढ़, स्थानीय राज्यों में, तो चूंकि ये एक तरफ से इनके लिए भी कुछ रास्ता निकालना होगा, अन्यथा एक तरफ से बेरोजगारों की फौज होगी। सरकार को इसको पुनर्विचार करना चाहिए। हम हालांकि सूचना के तौर पर हम उठाएंगे मामला, चूंकि अभी तो सवाल नहीं डाल सकता है, लेकिन चूंकि देखिए ये राज्य के लोग हैं, इनके बारे में राज्य सरकार को कुछ न कुछ सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और रास्ता निकालना नहीं चाहिए। आखिर दूसरे राज्य में कैसे इनको एकोमोडेट किया गया है, उसी तरह से इस राज्य में एकोमोडेट किया जाना चाहिए। क्या लगता है आपको कि इनकी जो मांगे हैं वो आपके द्वारा कोशिश की जाएगी सरकार को? देखिए, सरकार को तो विचार करना चाहिए इसमें। राज्य के बच्चे हैं, 12 साल से सेवा दे चुके हैं, लगातार देते आ रहे हैं। आप बीच मझधार में छोड़ना ये तो सरकार के लिए अच्छी बात नहीं है ना। सरकार कल्याणकारी सरकार होती है, इन तमाम चीज़ों के प्रति सरकार को गंभीरता से सोचना पड़ेगा। एसपीएम कर्मचारी की जो महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे हम बात कर जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो अभी बंधु तिर्की जी आए और अभी विधायक जी आए, क्या कुछ उन्होंने कहा और क्या जो आश्वासन दिया, तो क्या लगता है कि आप लोगों की बात सदन तक जा पहुंचेगी? माननीय बंधु तिर्की जी ने स्पष्ट आश्वासन दिया है कि वो हमारी बातों को सदन तक रखेंगे, वो हमारी बातों को सदन तक रखेंगे और उन्होंने ये भी कहा है कि वो माननीय मुख्यमंत्री से हम लोगों को विधानसभा में मिलाने का भी प्रयास करेंगे और हमारी मांगों तक वहां तक पहुंचाने का कार्य उनके द्वारा किया जाएगा। अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ राजभवन का जो स्थिति है, धरना देने के लिए जगह कम पड़ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही राज्य के लिए ये बहुत ही विडम्बना और बहुत ही चिंता की विषय है कि एक तरफ हम लोग बात कर रहे हैं नियुक्ति वर्ष की और एक तरफ हम कह रहे हैं कि हम इतने रोजगार देंगे सत्ता में आने के पहले, और आज ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आए दिन यहाँ धरना और प्रदर्शन होते रहता है। हमारे जो युवा जिनके हाथों में राज्य का भविष्य है, वो अपने अपने क्षेत्रों में काम करने की बजाय वो यहाँ धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इससे राज्य की क्षति ही हो रही है, राज्य का विकास रुक रहा है। और ये इससे हमें लग रहा है कि माननीय मंत्री महोदय को या माननीय मुख्यमंत्री को या हमारे सरकार को इससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। सीएम का जो बयान आया था कि जो यहाँ के जो युवा है वो स्वरोजगार मतलब कि अपनाए, मुर्गी पालन करें, अंडा बेचे, तो उसमें आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो बहुत ही सोचने वाली और ये हास्यप्रद बात होगा कि पढ़े लिखे मुख्यमंत्री होकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि आप सोचिए कि जो व्यक्ति पिछले 14 सालों से या 15 सालों से नौकरी कर रहा है, वो मुर्गी पालन और बकरी पालन कैसे कर सकता है? वो एक पढ़े, हम सभी जितने भी यहाँ राज्य में जो बैठे हैं कर्मी, वो पढ़े लिखे कर्मी है, कोई ग्रेजुएशन है तो पीजी किए हुए है, ग्रेजुएट है और शिक्षित और सब है, तो वो उनको अगर स्वरोजगार ही करना रहता तो अपने जो बहुमूल्य जो उनके जीवन का समय था वो इसमें नहीं देते, रोजगार ही उस समय ही वो रोजगार करते। और जब इतने सालों तक उन्होंने नौकरी में अपना समय दे दिया, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री हताश हो गए हैं और उन्होंने जो वादा किया था वो आवेश में आकर वादा कर दिया था और अब उन्हें लग रहा है कि मैंने जो वादा किया वो पूरा नहीं कर रहा हूँ, तो युवाओं को दिग्भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। सत्ता में आने से पहले हेमंत सरकार कहती है कि अनुबंध कर्मियों को नियुक्त करेगा, पर सत्ता में आने के बाद वही सरकार भूल चुकी है। बिल्कुल सही कहा आपने। आदरणीय मुख्यमंत्री जो अभी तत्कालीन हमारे झारखंड राज्य के हैं, जब ये सत्ता पक्ष में थे, जब विपक्ष के नेता थे,
और चुनाव में जहाँ भी इन्होंने सभा किया, मुझे याद है एक सभा का गढ़वा में वो सभा कर रहे थे और आदरणीय मंत्री हमारे मिथिलेश सर भी वहाँ पर उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में उन्होंने जितने भी अनुबंध कर्मियों वहाँ पर उपस्थित थे उनको संबोधित करते हुए कहा था कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे या हमारी सरकार जब बनेगी तो हम लोग आपकी सेवा शर्तों में सुधार करने का कार्य करेंगे। आप देख सकते हैं कि लगातार 18 दिनों से हम लोग भूखे प्यासे सड़क पर बैठे हैं और सरकार की संवेदनशीलता को देखिए। जिन्होंने चुनाव के पूर्व ये वादा किया था कि आपकी सेवा शर्तों को हम ठीक करेंगे, हम वचनबद्ध हैं, 18 दिन से उन तक ये आवाज़ नहीं पहुंची कि वो आए और हम लोग का हाल चाल लें। समस्या इनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है कि आप अनुबंध कर्मियों के प्रति क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से बड़ा साफ संदेश है आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय मंत्री जी को कि चूंकि आपका सरकार का जो आधार रहा है वो आधार रहा है अनुबंध कर्मियों की सेवा शर्तों को सुधार करना। आप सेवा शर्त तो छोड़ दीजिए, जो कार्यरत कर्मी है उसी का पेट में लात मारने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, जो सेवा में है ऑलरेडी, आज लगभग 12 साल से 14 साल से काम कर रहे हैं, हम लोग अनुभवी हैं, हम लोग के पास वो सारा अनुभव है स्वच्छता के क्षेत्र में काम करने का। हम लोग को क्यों हटा रहे हैं आप, और हमको हटा करके हमारी ही जगह में नया नियुक्ति प्रक्रिया अपना रहे हैं। आपको तो सीधा एक आदेश निकालना था कि पहले में जो कार्यरत आदमी कार्यरत हैं उनको छोड़ करके यदि कोई रिक्त पद बचता है तो उनके लिए आप बहाली निकालिए। लेकिन आपके अधिकारी न जाने आपको क्या किस तरीके से चीज़ों को बता रहे हैं। हमको लगता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गैप है। आदरणीय मंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसमें संवेदनशील होकर के पूरा एक बढ़िया टास्क फोर्स बना करके कमेटी बैठाना चाहिए इसमें विधायकों का, और उस विधायक की कमेटी के बाद जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर सारा चीज़ें इम्प्लीमेंट होना चाहिए। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मांडर विधायक बंधु तिर्की जी आए, क्या कुछ उन्होंने कहा इस आप लोगों की जो भी मांगे थी उस पर? देखिए, माननीय विधायक जी ने आश्वस्त किया है। हम लोगों ने एक मांग रखा है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं और अपनी वस्तु स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं। तो माननीय विधायक जी ने आश्वस्त किया कि मंडे के दिन आप लोग आइए और 3 जन हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और उनको भी बताएंगे कि देखिए हम लोग 18 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोग कुछ ऐसा चीज़ नहीं मांग रहे। आप ही नहीं कहा था कि हम लोग सेवा शर्त का सुधार करने का कार्य करेंगे, तो उनका जो संकल्प है उनको संकल्प को हम लोग याद दिलाने का काम करेंगे। और हमारे जितने सारे कर्मी हैं इनको पूरा विश्वास है कि जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये मामला जाएगा तो उसी दिन संभवतः हमारा ये धरना प्रदर्शन खत्म होने का पूरा संभावना है, क्योंकि युवा मुख्यमंत्री हैं, युवा के दर्द को समझते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी युवा यहाँ पे कार्यरत हैं, आप देख रहे सारे जवान हैं, और जवान का उत्साह को सरकार खराब मत करे। जवान का उत्साह को आप नकारात्मक एंगल से के दिशा की ओर ना ले जाएं, नहीं तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, इसका मैसेज बहुत खराब जाएगा और कहीं ना कहीं आपकी सरकार को ये नुकसान करने वाला काज होगा। जैसे कि यहाँ पे जो स्थिति बनी हुई थी, धरना कार्यों का, जो आंदोलनकारियों की यहाँ पे जगह कम पड़ रही थी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सरकार को इसमें पूरी संवेदनशीलता होनी चाहिए। जिस विभाग के लोग धरना प्रदर्शन में आ रहे हैं, सरकार का तो पहला स्टेप होना चाहिए कि उसके लिए कमेटी का निर्धारण हो और वो कमेटी उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का जो धरना प्रोटेस्ट चल रहा है उनके लोगों से लगातार बात करें। यदि आप हमारे केस में बात करें कि आप लोग लगातार 18 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन में जुड़े हुए हैं, मैं बड़ा दुखद मन से कहना चाहूँगा कि अभी तक विभाग स्तर से, माननीय मंत्री जी के स्तर से एक भी पहल नहीं किया गया, जो बहुत ही दुखद है। ये राज्य के शासन और प्रशासन में बैठे लोगों को ये चाहिए था कि कम से कम आए और बैठ करके एक बार बात तो करें कि क्या समस्या है। एक बार भी वो लोग आए नहीं। कहीं ना कहीं हम लोग भी उनके ही वोटर थे, उनको ही वोट दे करके आज गद्दी में बैठाने का काम किए थे। तो हमको दुख होता है, हमको तकलीफ होता है और हम वो जो वोट दिए थे उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कि आश्वासन से संतुष्ट है जो बंधु तिर्की जी ने आप लोगों को कहा कि सोमवार को सदन तक आपकी मांगों को रखा जाएगा? हम माननीय मंडल विधायक बंधु तिर्की से खुश हैं कि उनके द्वारा कहा गया है कि हम मुख्यमंत्री से वार्ता कराएंगे और आप लोग के पक्ष में पॉजिटिव ही आएगा, तो हम उनसे खुश हैं। लेकिन यहाँ के चंद जो कुछ हैं, जो सरकार के नुमाइंदे, जो दलाल हैं, उनके द्वारा गलत तरीके से हमारे मांगों को पेश किया जा रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हमारा भारत में जितने भी राज्य हैं, हम सभी एसबीएम कर्मी को अथावत रखा है। झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जहां हम लोगों को हटाया जा रहा है, जो हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है। और हम लोग युवा है, यही के युवा है, यही के कॉन्ट्रैक्ट कर्मी हैं। और आप ये भी देख लीजिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मी के बारे में हम बताते हैं कि सभी झारखंडी हैं और झारखंडी युवा ही हैं।
और बाहरी सचिव लोग ही इसके मतलब हम लोग को नहीं चाहता है, इसलिए हम लोग के साथ अन्याय कर रही है और आउटसोर्सिंग करके काम करवाना चाहती है, जिसमें ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है सचिव लोग, जो सरासर गलत है। हम इसका विरोध करते हैं और हम लोग 18 दिन से हैं, 18 महीना भी रहना पड़ेगा और भी उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का आवास का भी घेराव करेंगे।